This is श्रीकांत। आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक मार्केट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेकंड चैप्टर में आज आपको हम पता करेंगे कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज के रूप में मतलब फंड रेज करना है उनको, तो एक सिक्योरिटी नई सिक्योरिटी इशू करती है जिसको प्राइमरी मार्केट थ्रू करना पड़ता है। अब इस कंपनी को एक्चुअली इश्योर कहते हैं और जो प्रोसेस है इसको इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक कहते हैं, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ ऐसा भी कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी सारे मध्यस्थ रहते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, रजिस्ट्रार्स, और ये सभी जो मध्यस्थ है वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो आईपीओ के लिए क्या क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ये आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है इस पूरे आईपीओ प्रोसेस के लिए। तो ये जो मर्चेंट बैंकर होता है ये कंपनी को असिस्ट करता है आईपीओ प्रोसेस में। कंपनी को सबसे पहले तो अपना जो रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट है वो सेबी को देना पड़ता है। ये जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके पास पूरी डिटेल्स आ जाती है कंपनी को, और कंपनी ये आईपीओ क्यों लाना चाहती है। अब इसके लिए पीछे रीज़न क्या है, जैसे कि या तो कंपनी को बड़ा बनना है, एक्सपांड करना है, उसके लिए हो सकता है, या फिर कंपनी ऑलरेडी बैंक वगैरह से कर्जा लिया है तो वो कर्जा चुकाने के लिए भी कंपनी है ऐसे आईपीओज लाते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह उनको सेबी को देनी पड़ती है। जब सेबी ये सब रिसीव होता है सेबी थ्रू, तो कंपनी जो है वो सेबी डिसाइड कर लेती है कि ये कंपनी आईपीओ के लायक है या नहीं है। और एक बार सेबी ने ये अप्रूव कर लिया तो कंपनी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको हम आरएचबी भी कहते हैं, उसका ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। इस ड्राफ्ट में बेसिकली कंपनी की सभी इंफॉर्मेशन रहती है, वो किस इंडस्ट्री में काम करती है ये भी रहता है। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक को सर्कुलेट किया जाता है, जिसमें उसका आईपीओ का साइज क्या रहेगा, कितने नंबर्स के शेयर्स रहेंगे, कंपनी का प्लान क्या है, और कंपनी ये फंड कैसे यूटिलाइज करेगी, कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, आगे कंपनी ये जो पैसा मिल रहा है, ये फंड मिल रहा है, ये किस तरह से यूज़ करेगी। और इसके जो प्रोमोटर्स है, जैसे कि सीईओ रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहते हैं, इनकी सब डिटेल्स उसमें रहती है। बाद में कंपनी को ये आईपीओ की जो डिटेल्स है वो टीवी या प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक में लानी पड़ती है, क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस हो, पब्लिक को पता चले कि अरे भाई इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है करके। तो इस पूरे प्रोसेस को आईपीओ रोड शो कहा जाता है। उसके बाद कंपनी यानी कि इश्यूअर, उनको एक प्राइस बैंड फिक्स करना पड़ता है। अब समझिए कि किसी कंपनी का प्राइस बैंड 200-205 के बीच में है, तो हम जो मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस प्राइस रेंज के बीच में शेयर्स की वैल्यू ले सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आज तक तो देखा है कि 14 से 15 हज़ार रुपए के बीच में कंपनी का एक लॉट साइज होता ही है। तो एक बार अगर ये बैंड फिक्स हो जाए, प्राइस बैंड, तो कंपनी ऑफिशियली उनको विंडो ओपन करना पड़ता है सब्सक्राइबर्स के लिए। तो सब्सक्राइबर्स बीड करते हैं उस पे, आईपीओ पे, और फिर उसके बाद इसको जो है वो बुक बिल्डिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो बुक बिल्डिंग हो जाने के बाद सब्सक्राइबर्स जो सब्सक्राइबिंग विंडो है वो बंद की जाती है 2-3 दिन बाद। और एक बार जब बंद हो जाती है तो उसके बाद आपको प्राइस पता चलेगी कि कितने में वो शेयर लिस्ट होता है, और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाता है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही रहता है कि अगर मुझे आईपीओ अप्लाई करना है तो आईपीओ कैसे अप्लाई करें। तो बेसिकली जो सब्सक्राइबर्स यानी कि आप में, हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत रहती है।
डीमैट अकाउंट के साथ साथ हमें ASBA मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट थ्रू द बैंक, मतलब जो बैंक आपने ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट के साथ लिंक किया है उसके थ्रू हमें ASBA ज़रूरी होता है। तो आप ऑफलाइन भी IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो या ऑनलाइन भी आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफलाइन में बेसिकली क्या है, जो आपका ब्रोकर रहता है, ब्रोकर के पास जाना रहता है और जो फॉर्म है वो फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, और जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आपका लिंक्ड है वो अकाउंट का डिटेल्स उसमें सबमिट करना पड़ता है। और ऑनलाइन मोड में आप अगर किसी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो उस पर IPO की डिटेल रहती है, वो डिटेल्स आपको फिल करना है। जो अकाउंट लिंक है वो अकाउंट के थ्रू आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है, या फिर आप किसी बैंक थ्रू अपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो आइए जानते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट होता है एक स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज में एक बार अगर सिक्योरिटी आ गई, मतलब वो शेयर लिस्ट हो गया, तो उसके बाद अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी इन्वेस्टर को बेचती है। इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टर ही दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है और खरीदता है। तो बेसिकली ये जो है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टॉक एक्सचेंज थ्रू होता है, और इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को ही बेचता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी IPO वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप प्रेफरेबली 2 ऐसे ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर है जिनके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक है ज़ीरोधा, जो कि इंडिया का लीडिंग स्टॉक ब्रोकर है, और दूसरा है अपस्टॉक। अब ज़ीरोधा जो है वो अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपये चार्जेस लेता है और 300 उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, जबकि अपस्टॉक जो है अकाउंट ओपनिंग एकदम फ्री है और उसका भी 300 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। ज़ीरोधा आप देखोगे तो डे बाय डे ग्रो होते जा रहा है। इस साल उसने 75% ग्रो किया है, जबकि अपस्टॉक ने 98% ग्रो किया है, और दोनों के चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है। 20 रुपीज़ इंट्राडे और इसका भी बेसिक 20 रुपीज़ इंट्राडे ही है। तो आप अगर अपस्टॉक में भी खुलते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि अपस्टॉक जो है वो टाटा ग्रुप इन्वॉल्व है इस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, और ज़ीरोधा भी कामत ब्रदर्स का है, जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उनका है। तो ये काफ़ी ट्रस्टेड है। और अगर आपको ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपके पास रेगुलर कंटेंट पहुंचते रहे। तो आइए जानते हैं रिकैप में कि हमने क्या सीखा आज। तो प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे कंपनियाँ नए सिक्योरिटीज़ को लॉन्च करती है टू रेज फंड्स, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पे कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए, जो लिस्ट किए, वो हम खरीद और बेच सकते हैं। और तीसरा पॉइंट्स आता है, कंपनी जो इशू करती है, इस इशू को पब्लिक इशू या इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO ऐसा कहा जाता है। और कोई भी सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल जो कि सब्सक्राइबर है, उसके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। ही ऑल्सो नीड्स टू अप्लाई फॉर ASBA। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस पूरे लेसन्स के। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। Thank you for watching, friends. Bye bye for now.